आभार एवं शुक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। जोधपुर में इतनी सारी संस्थाओं के खुलने के बाद में एक बहुत बड़ी सौगात जो पिछले कई वर्षों से रुकी हुई थी, सीएम साहब की सरकार एक बार वापस बनी और जोधपुर को एक बहुत बड़ी सौगात मिली। माननीय सीएम साहब का बहुत बहुत आभार। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। युग पुरुष एवं शेर राजस्थान स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ओवरब्रिज के लोकार्पण पर पधारने के लिए माननीय जननायक विकास प्रमुख श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार शुक्रिया इतनी बड़ी सौगात देने के लिए। सीएम साहब से निवेदन है आप मंच पे बनाएं। गुरु प्रणाम हुकुम। निश्चित रूप से विदेश को और जोधपुर वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। यह 75 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो सीएम साहब ने आज इसका लोकार्पण किया है। संपूर्ण विदेश कॉलोनी की ओर से जोधपुर वासियों की ओर से सीएम साहब का बहुत बहुत आभार एवं शुक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस पूरी कॉलोनी और जोधपुर के निवासियों को बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इतनी सारी शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने के बाद में किसी भी राज्य के विकास में ब्रिज का, सड़क का, शिक्षा का, चिकित्सा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसी विकास में एक बार पुनः सीएम साहब ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जोधपुर में आईआईटी, एम्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पुलिस विश्वविद्यालय, एमबीएम कॉलेज विश्वविद्यालय ने इतने सारे शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने के बाद सभी से निवेदन है आप स्थान विराजे ताकि कार्यक्रम की शोभा बनी रहे। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है शांतिपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपना यथास्थान ग्रहण करें। जो भी युवा साथी हुजूर पधारे। देवेंद्र जी, अरे ये नहीं का पड़ता सीएम साहब का बहुत बहुत आभार। विदेश कॉलोनी के अंदर मुख्यमंत्री और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, पूर्व महापौर रामेश्वर जी राजेश साहब, हमारे शहर के विधायक बहन मनीषा पवार, मंच पर हमारे पार्षद राम सिंह जी साजू, हरमान सिंह जी खानका साहब, जिलाध्यक्ष नरेश जी ऐजान जी पार्षद और सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान दोस्तों, आज शेखावत साहब के नाम से इस आरोपी का उद्घाटन लोकार्पण अशोक गहलोत साहब के कर कमलों द्वारा हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और इसके लिए अशोक गहलोत साहब ने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं। उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आरोपी आर्मी वालों ने रुकवा दिया था और उसके बाद आर्मी वालों की समस्या का समाधान करते हुए प्रशासन ने इस आरोपी को बनवाया और आज ये आरोपी जनता को समर्पित हुआ है। इसमें आवागमन के साधन लोगों को आराम से मिलेंगे। इसी भावना के साथ अशोक गहलोत बैठ गए ना, देखिए मैं तो हम तो बैठ ही गए सर। पुनः अशोक गहलोत साहब का मैं नहीं जाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद। मना किया एक माल्यार्पण का कार्यक्रम आ गया है।
मुझे खुशी है कि आज ये लंबे अरसे से जिसकी इंतजार था, ये RTO ब्रिज के नाम से तो एरिया था ही था, और शिलान्यास बेहरीन शेखर साहब के नाम का अवसर किया गया। आज भी वही नाम रहेगा, बेहरीन शेखर साहब के नाम का ही ब्रिज रहेगा, और कोई विवाद फैलाने की जरूरत नहीं है। शेखर साहब हमारे उपराष्ट्रपति बने थे राष्ट्र के, मैं उस पर मुख्यमंत्री था। मैंने उनका सम्मान किया अपने CM हाउस में बना करके शानदार तरीके से। जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो पूरा राजस्थान जानता कि जिस सम्मान के साथ में हमने अंत्येष्टि करवाई उनके स्मारक बनाया जयपुर के अंदर, और आज हर व्यक्ति की जबान पर बात का एहसास है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से सम्मान दिया उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो कोई विवाद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कल मैंने सुना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो उसकी जरूरत नहीं थी। हम सब एक हैं। ऐसे मामले में जब कोई समाज की बात हो, विकास की बात हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरब्रिज अंडरब्रिज राजस्थान में जिस प्रकार से बन रहे हैं, इससे जो सहूलियत मिलती है, आप सबको मालूम है कि किस रूप में ये जो है जोधपुर के विकास में एक और कड़ी जुड़ी हुई है। तकलीफ बहुत हो रही है। आगे आपका जो सड़क टूटी फूटी पड़ी हुई है, एक तरफ तो अरे शांत रहो, एक तरफ तो मैंने खुद ने बर्फ से जोधपुर तक कह 4 लेन बने रोड, और केंद्र सरकार ने उनको सैंक्शन नहीं की थी उस जमाने के अंदर। तब भी मैंने अपने बजट से 100 करोड़ रुपये रखे थे कि बर्फ से जोधपुर शानदार सड़क बननी थी, जिससे कि दूरी बहुत कम हो जाए और 3-3.5 घंटे में आप जयपुर पहुंच जाओ। दुर्भाग्य से ये जो टुकड़ा है आपका, पिछली बार मैं जब आया था तब भी मैंने तमाम PWD इंजीनियर्स को बुलाया, कलेक्टर साहब थे मौजूद, अधिकारी थे, हमने इस सड़क को डिस्कस किया। हम चाहेंगे अब नाला जो बन रहा है सारण नगर में आस पास में, उसको पूरा हम लोग डिजाइन करवा रहे इस प्रकार से। ये समस्या वाजिब समस्या आपकी नहीं है, जो जयपुर जाता है, जोधपुर वासी कोई हो, उसकी समस्या है। और मैं दुख होता है कि इतना शानदार काम होने के बाद में आपकी नेशनल हाईवे बन रही है, स्टेट हाईवे बन रही है राजस्थान के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मध्य रोड बन रही है। सड़कों के मामले में राजस्थान आज बहुत आगे बढ़ गया। कोई जमाना था जब सड़कें खराब हुआ करती थी तो गुजरात की सड़कें अच्छी मानी जाती थी। गुजरात से जब आते थे लोग तो एक कहावत बन गई थी, अगर आप कार में नींद आ रही है, आपको नींद खुल जाए समझ राजस्थान आ गया। ये स्थिति राजस्थान की सड़कों की थी। आज वो स्थिति उल्टी हो गई है। आज राजस्थान की सड़कें बेहतर है गुजरात से भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं गुजरात का प्रभारी रहा हूँ, वहाँ पर मुझे मालूम है क्या स्थिति है। इसलिए कहने का मतलब ये है, राजस्थान आज शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, पानी योजनाओं में, बिजली उत्पादन में, सोलर के अंदर, सोलर में बड़ला का जो बना है बाग के अंदर, ये सबसे बड़ा सोलर स्टेशन बन रहा है, वहाँ पर पार्क बन गया। तो सब क्षेत्रों में हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। 500 रुपये 1000 रुपये पेंशन कर दी मैंने। बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निश्चितजनों को सोशल सिक्योरिटी में बहुत आगे हैं। राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया राजस्थान के अंदर। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है फ्री इलाज आम लोगों का होना। अभी मुझे मिल गया नौजवान, उसकी ट्रांसफर का मामला था, मैं समझ नहीं पाया। वो रोते रोते कह रहा था 40 लाख का मेरा इलाज फ्री हो गया, मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, भुगत रहा हूँ और मेरा इलाज फ्री हो रहा है। तो साथ में बोल रहा था, रो रहा था, समझ नहीं पाया। उसने एप्लीकेशन दी, रस्ते में कार में मैंने पढ़ी इस एप्लीकेशन को, लिखा हुआ था कि मैं थर्ड ग्रेड टीचरों में ट्रांसफर कर रहा हूँ। आप सब जानते हो टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर के काम में कुछ प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये इलाज 5 लाख 10 लाख घुटने में डाल लें, हार्ट का बीमारी, मेरे खुद का हार्ट का स्टेंट लग गया था। कोविड के बाद में कई लोग प्रॉब्लम हो रही है। कोविड के बाद में कई लोग तो बेचारे
कम उम्र में बच्चे चले जाते हैं। आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, कोविड के बाद में खांसी भी 1 महीने चलती रहती है। पोस्ट कोविड प्रॉब्लम पूरे देश के अंदर है, दुनिया के अंदर है। मेरे भी स्टैंड लग गया आज, क्योंकि मेरा कार्ड था, मेरा फ्री इलाज हुआ। कहने का मतलब ये जो शानदार योजना दी हमने कि आज 25 लाख का बीमा, आप बताइए किसे कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने सब क्षेत्र में दुर्घटना बीमा अलग कर दिया है, गायों के लिए अलग बीमा कर रहे हैं हम लोग, महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। पता नहीं है बेटी बहन बेटियों को मिला के मेरा फ़ोन करे, पता नहीं मेरा नंबर आ जाएगा, किसी मिला गया, मिला हाथ खड़े कर दो, नहीं मिला, मिल जाएगा, मिला है। आज स्टेडियम ग्राउंड में था मीटिंग में, वहाँ तो मैं जब वीसी दे रहा था तो महिलाएं कहती था मेरे को मोबाइल में बोला, ये मोबाइल मेरे पास है। 40 लाख मोबाइल फ़ोन तो बट रहे हैं। 40 लाख मैंने कहा था कि रक्षाबंधन के आसपास में बंटवाएंगे, बाद में सबको मिलेगा। 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी। महिला का एम्पावरमेंट होना चाहिए। और तो और अब तो भारत सरकार ने भी महिलाओं का आरक्षण करने की बात कर ली। जो राजीव गांधी कहा करते थे, जब गांव में सरपंच प्रधान प्रमुख बनने लगी महिला है, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर, राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करवाने की बात करी थी। आज वो सपना महिलाओं पे सोनिया गांधी ने बहुत ट्राई करी, एक बार बात भी हो गया, फिर आज एक हाउस के अंदर लागू नहीं हो पाया। अब कुछ ही एनडीए गवर्नमेंट खुद आगे आ रही है। महिलाओं को 33 आरक्षण, एमएलए एमपी बनना, पता नहीं कौन सी सीट पे महिला आगे बैठ जाएगी, पता ही नहीं। हो सकता है आज कुर्सी के पास सीट हो, ये तो बैठी हुई है, तो बैठी हुई है, पर कुर्सी तो मेरी सीट पे आप लोग आ जाओ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आ जाओगे, हम तो आपका स्वागत करेंगे। महिला मेरी सीट पे आकर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो कहने का मतलब कि सब काम जो है राजस्थान में बहुत अच्छे हो रहे हैं, हम लोग को आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक रूप से भी आपका बन गया, पार्ट हॉस्पिटल अच्छा बन गया, आपके नज़दीक है, अब रोडवेज स्टेशन शानदार बन गया है। तो काम में कोई कमी नहीं रखी। इतनी संस्था खड़ी जोधपुर के अंदर, मंडोर रोड से आप जाओ नागौर रोड पर, सारी संस्थाएं जो देश की माननीय संस्था हैं। एम्स आ गया आपके यहाँ, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आर्य यूनिवर्सिटी आ गई, IIT आ गई, किसे कहते हैं। तो जो समझते इन बातों को, आज 2 यूनिवर्सिटी का मैंने फाइनेंस किया है। एक तो है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, मतलब आप सोचिएगा कॉलेज तो ही एक जोधपुर के अंदर। अब मारवाड़ यूनिवर्सिटी जो बनती है उसकी अलग कॉलेज बनती है मेडिकल के। इसका 2 कॉलेज बनाई राजस्थान के जोधपुर के अंदर, जैसे जयपुर के अंदर वैसे ही। दूसरा मैंने दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोली है, 25 करोड़ रुपये मैंने कल रात को सैंक्शन किए हैं। निःसंतान भाई बहन वाले जो हैं दिव्यांग हैं, उनके लिए पूरा विश्वविद्यालय खोल रहा है जोधपुर के अंदर। उसमें मेंटली रिटार्डेड होंगे, ब्लाइंड होंगे, हैंडीकैप कोई होगा, उसका अलग विश्वविद्यालय खोल रहा है जोधपुर के अंदर। आप सोच सकते हैं काम की कोई कमी नहीं है। आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे। मेरा सुबह भी प्रोग्राम तो बिजी चल रहा है, और आपके आशीर्वाद से मैं पहली बार 40 साल पहले मेंबर पार्लियामेंट बना था। मैं वो दिन आज दिन मैं हमेशा याद करता हूँ कि जोधपुर जनता मुझे आशीर्वाद नहीं देती, आज मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं पहुँचता हूँ। 3 बार मैं इस पद पे आ गया हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सबका मान सम्मान देश में सब जगह ये हो कि जोधपुर सदाबहार सीट MLA जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रूप में सेवा करना। तो आप निश्चित रहो, मेरी तरफ से जो भी प्रयास कर रहा हूँ मैं, कई काम ऐसे जो हो नहीं पाते हैं, कई हमारे ज्ञापन देते हैं, हमारे नौजवान भी है, छात्र भी है, बेरोजगार भी है। आज हमने 3 लाख नौकरी राशन दे रहे हैं हम लोग, हिंदुस्तान में कहीं नहीं होंगी, तब भी मांग बढ़ती रहती है। महंगाई है तो महंगाई के रात फिर हमने खोले हैं। 1 करोड़ 80 लाख 82 लाख लोगों ने कार्ड लिए, वहाँ से गारंटी कार्ड लिए हैं। 7 करोड़ 80 लाख के आसपास गारंटी कार्ड दिए हम लोगों ने, जिसमें गारंटी दी गई, आपको गारंटी दी गई, लागू भी हो गई है। जैसे आपका ये जो अन्नपूर्णा योजना है तो किट मिल रहा है,
कुछ दालें भी है, शक्कर भी है, तेल भी है, मिर्च मसाले भी हैं। अब मैंने घोषणा करी आज भी, ये जो अगला महीना जो त्योहार का महीना है, दीपावली भी आ रही है, तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा हम लोग को। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसलिए कर रहे हैं महंगाई के दरम्यान में जितनी राहत दे सके उतनी बचत परिवार में होगी। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, मान लीजिए, सबको ही करिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको करिए। तो गरीब आदमी का बिल आना 0 हो गया है, बाकी लोगों का बिल कम हो गया है। हर परिवार में कोई बचत होगी तो वो अपने बच्चों को ध्यान रख पाएगा। महंगाई इतनी भयंकर है, कोई सोच नहीं सकता। सब्जियाँ हो, दालें हो, कोई चीज़ हो, महंगाई है। उसमें हमारे जो स्कीमें हैं, अगर आप हिसाब लगाओगे, 100 यूनिट बिजली भी फ्री है, जिनके घर में गाय है उनका बीमा फ्री कर रहे हैं, इलाज फ्री करवा रहे हैं, बच्चों के लिए अनुपति योजना 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं, अच्छी कोचिंग, जहाँ 50,000 फीस होती है, 1 लाख फीस होती है। गांव में स्कूल खोल दिया हमने, अंग्रेजी स्कूल खोल दी। जो जमाना आने वाला अंग्रेजी में पढ़ेंगे बच्चे तो कॉम्पीट कर पाएंगे देश के, दुनिया के मुल्कों के अंदर। कंप्यूटर है, इंटरनेट सेवाएं हैं, मोबाइल फ़ोन है। कहने का मतलब है सारे काम हम लोग सोच समझ के कर रहे हैं और उसका असर भी है। और IT में हम लोग आगे बढ़ गए, देश में नंबर 1 है। आर्थिक विकास दर हमारी उत्तर भारत में नंबर 1 है देश की, राजस्थान की उत्तर आर्थिक विकास दर किसे कहते हैं। इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन हो रहा है राजस्थान के अंदर। तो मैं आपको इस मौके पर यही कहना चाहूँगा, बहुत शानदार बिल बना है, आराम हो गया। अगली जो सड़क की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसका आप निश्चिंत रहो। मैंने कह रखा है, यहाँ कलेक्टर साहब खड़े होंगे अभी, वो सुन रहे होंगे। टॉप प्रायोरिटी में क्या कर सकते हैं उसमें हम लगे हुए हैं और वो काम पूरा करेंगे। यही बात करके मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।